बाप के बोझ को कम कीजिए। अपने बाप पे बोझ ना बनिए कि 100 रुपए दे को जा रहे हैं। अपने बाप पे बोझ ना बनिए, बल्कि बाप के कांधों का बोझ कम कीजिए, तब तो आप कमाल के हैं। वरना बाप के पैसे से लेकर ये जो नया वाला ब्रिज बना है, इसके ऊपर बहुत सारे ब्रेकर बना दिए गए, इसलिए कि बिगड़ी हुई औलादें वहां जाकर जो है वो क्या रेसिंग वगैरह करते थे और आड़े टेढ़े चलाकर बाइक को जो है वो किसी को दिखाते थे कि हम ऐसे भी चलाते हैं। अपनी कमाओ, अपना पैसा कमा के ऐसे गाड़ी चलाओ, तब हम जाने। आप समझे मेरी बात? तो बहरहाल क्या कह रहा था मैं आपकी बारगाह में, वो ये कह रहा था कि हम जब अपना घर बनवाते हैं, अपनी छत डलवाते हैं, अपना मकान बनवाते हैं, तो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से, अजीजों से, जानने वालों से कहते हैं कि 2-3 साल तक मसला ठीक नहीं रहेगा। एक चीज हो गई, अब दूसरी जगह पर आ जाइए। लड़की की शादी, एक साहब जो है वो लड़की की शादी के बाद हमको दिखे, हमने कहा चाचा खैरियत, एकदम उजड़े उजड़े नजर आ रहे हैं। कहा बस 2-3 दिन गुजरा है लड़की की शादी। तो हमने कहा क्या हुआ? हर बाप लड़की की शादी करता है, कोई आपने नया किया क्या? कहा नहीं मौलाना, वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ जमा किया था उसकी पैदाइश से लेकर आज तक, और आज जब वो रुखसत हो गई तो वो सब का सब पैसा खर्चा हो गया। चाचा फिर? कहा ये समझ लीजिए कि 4-5 साल तक घर का बैलेंस नहीं बनेगा। उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि हम जहेज लेने के लिए तो तैयार है, महर देने के लिए तैयार नहीं है। देखा ना, जब हम बोलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, जब आप कहते हैं मौलाना बोलता नहीं, मौलाना बोलता नहीं, जब मौलाना बोलता है तो आप चुप हो जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि हम जहेज लेने के लिए तैयार है, मगर हम महर माफ करा लेंगे, महर माफ करा लेंगे। तो जब तुमने पहले ही दिन माफी मांगी है तो जिंदगी भर सर झुका के रखो। हाथ पे जोड़ के चले और उसके बाद चौराहे पे खड़े होकर नींद बटाई इतनी लंबी लंबी करते हैं कि जिसकी हद नहीं है। कमाल की बात है, ये महर माफ कराने वाले ये सदर बनेंगे, ये सेक्रेटरी बनेंगे, ये जुमा चलाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कहने का क्या मतलब? अच्छा थोड़ा इसके ऊपर भी बोलना चाहिए, क्योंकि शहजादी का मसला है और शहजादी के हवाले से ये सारे मामला भी बेहतर होने चाहिए। याद रखिए, आप जिसको ला रहे हैं वो कनीज़े सैयदा है, वो किसी के दिल का टुकड़ा है, वो किसी का पारे जिगर है, जो आपके घर के अंदर उसका ख्याल रखना, उसके लवाजिमात को पूरा करना, उसकी जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना ये आपके लिए जरूरी है। तो होगा क्या? पैसा कमाओगे तब ना, पैसा कमाओगे तब ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ 20 साल 21 साल की उम्र हो गई है, कोशिश करो अर्न करने, कोशिश करो पैसा कहां से कमाया जाए, कोशिश करो कि अपने बाप को लाकर दो ताकि उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए। मैं अपनी बात समझा ले जाता, खुदा करिए आप समझे इस बात। अपने वालिदैन के लिए कुव्वते बाजू बनो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, घर की तरक्की, कामयाबी और कामरानी में पिलर बनो, मजबूत सुतून बनो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, खड़े होकर लाइन में किसी का मुंह न देखो। तवज्जो फरमाइए। तो मसला मैं इंशाल्लाह मुझे याद अगर आया, मुझे याद दिलाइएगा तो मैं पढ़ूंगा, और मैं तो पढ़ूंगा।
और जो लोग मुझे सुनते हैं मुसलसल वो जानते हैं कि मैं तो पढ़ूंगा। हाँ, मुझे नहीं रुकना, मैं पढ़ूंगा। हाँ, वो किस पर कहाँ जाती है बात, उससे मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इसको मसला कहां तक पहुंचा कि हम अपना घर बनवाते हैं तो क्या कहते हैं कि 4-5 साल के लिए मसला बिगड़ गया। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो क्या कहते हैं कि 4-5 साल के लिए हमारी लाइफ जो है वो पटरी पर नहीं आएगी, घर के मामला खराब रहेंगे। कमाल है, यही शिया और यही अहले बैत का चाहने वाला जब अहले बैत का मामला आता है तो पलट कर कहते हैं इस साल काम किया। बेहतर करेंगे, अगले साल हम इससे इस साल अय्याम फातिमिया में अकील दुराबी को बुलाया, अगले साल बाहर का मौलाना आएगा। इस साल जो है वो बाहर का मौलाना आया, अगले साल दूसरे मुल्क का आएगा। ऐसे ही होता है ना, यही होता है ना हमारे। तवज्जो, मैं चाहता हूँ कि नौजवान तक का खुदा के लिए अय्याम अज़ाए फातिमी में जब टाइम हो जाए 9:30 बजे का मतलब 9:30 बजे अज़ा खाने के अंदर, मतलब क्या हुआ, यानी करबला वालों को, अहले बैत अलैहिस्सलाम को आपका इंतजार ना करना पड़े बल्कि करबला वालों का इंतजार फर्श आज़ा पर आप कीजिए। सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या अय्याम फातिमिया क्यों, यही इसी बात पे चली थी। अरे बतिया यही चली थी ना, अय्याम फातिमिया बात यही चली थी ना। तवज्जो बनारसी बाबू और तस्वीर सलावत यही बात है। अय्याम फातिमिया आखिरी फर्द तक तवज्जो। नौजवान मेरे दोस्त जो मुझे एक जमाने से, एक अरसे दराज से जानते हैं और जो जानते हैं कि मैं मिंबर पे किस तरीके से बोलता हूँ, खास तौर पर नौजवान तवज्जो। अय्याम अज़ाए फातिमिया क्यों, ये सवाल है। घर बनवाया हालत खराब, शादी की हालत खराब, आजादारी की तो क्या इससे बेहतर करेंगे। तो क्या 2 महीने 8 दिन आजादारी के कम थे तो जो अय्याम अज़ाए फातिमिया भी आ गया? क्या 2 महीना 8 दिन कम था आजादारी का? बिल्कुल वैसे ही, खमसा भी वैसे ही, अशरा भी वैसे ही, फर्श आज़ा भी वैसे ही, खाने और तबर्रुक का इंतजाम भी वैसे ही, सबीलों का इंतजाम भी बिल्कुल वैसे ही, आलिम दीन को बुलाना भी वैसे ही, सारे के सारे इंतजाम। बाहर बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए, बाहर बड़े बड़े जो है वो दरवाजे लगाए जा रहे हैं, सब कुछ कैसा, बिल्कुल अय्याम अज़ा की तरह। जैसे 2 महीना 8 दिन की आजादारी करते, बिल्कुल वैसे ही अय्याम फातिमिया। 10 साल 15 साल पहले नहीं था ऐसा, मगर अब होने लगा। अब क्यों होने लगा? इसलिए कि महाराजे ने घर से बाहर निकल कर बताया। अय्याम फातिमिया क्यों? किसी ने पैदल चल कर बताया। अय्याम फातिमिया क्यों? किसी ने नंगे पैर चल कर बताया। अय्याम फातिमिया किसी के बाप की बकौती नहीं, महाराजे की देन है। अय्याम अज़ाए फातिमिया ये महाराजे की देन है, ये उलमा की देन है जो उन्होंने अपने घर से बाहर निकल कर लोगों को बताया कि जिस तरीके से दुनिया यजीद को न छुपा सकी, इसी तरीके से इसके ऊपर पर्दा न डाला जाए, वालों को ये बताए। तो सवाल क्या है? अय्याम फातिमिया सलावत अय्याम फातिमिया क्यों? तवज्जो, अय्याम फातिमिया क्यों? 2 महीने 8 दिन आजादारी क्या कम थी जो फिर ये 1 महीना आजादारी का गया? अच्छा, 12 इमाम की विलादत, 12 इमाम की शहादत, तो 1 महीना तो फिर हो गया। 12 इमाम की विलादत तो 12 इमाम की शहादत, 1 महीना फिर हो गया। तो 2 महीना 8 दिन वो और 1 महीना ये, कितना हो गया? 3 महीना 8 दिन या 3 महीना 10 दिन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ 22 रजब, शबरात, नजर नियाज, दस्तरखान इमाम हसन,
अकीका, खतना, मांझा, शादी, ब्याह, वलीमा, और अगर इसी में सोम, बरसी, चालीसवा सब जोड़ लें तो महीना 1.5 महीना फिर हो गया। भाई आप जोड़ते रहिए, आप जोड़ते रहिए। कहां तक पहुंचे? 5 महीने के करीब पहुंच गए। 1 महीना माह रमजान का, और पूरे महीने में कोई ये नहीं कह सकता कि हम भूखे हैं। इतना खाने को मिलता है वो अलग, और अगर दोस्त वगैरह पार्टी दे दे तो फिर नेताजी की तरफ से जो पार्टी रखी जाती है उसमें भी शामिल होना ही पड़ता है। तो 5 और 1 मिलाकर 6 महीना। जब 6 महीना आपका हो गया, और हर दिन 6 महीने में हर दिन बेहतरीन खाना, 6 महीने में हर दिन बेहतरीन खाना, बेहतरीन नस्ल का इंतजाम। यहाँ तक कि हमारी कौम का गरीब तरीन शख्स भी, गरीब तरीन की बात करो, गरीब की नहीं, गरीब तरीन शख्स भी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की फला नेमत को हमने नहीं खाया। मसल मैं मौलवी हूँ, मैं ड्रैगन फ्रूट नहीं खरीद पाता भैया। 150-200 रुपए का कौन खरीदे? नजर उधर देने जाओ तो किसी न किसी के घर में रखा है। कोई ऐसा है जो ये कहते कि हमने फला चीज आज तक नहीं खाई, फला चीज आज तक हमें मयस्सर नहीं हुई? इसलिए कि अहले बैत के सदके में बचपने से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अहले बैत के सदके में मिलता है। और फिर ये जो बूढ़े हुए, ज़ईफ हुए, जब ये दुनिया से चले गए तो अहले बैत के सदके पर इनके नाम पे भी खिलाया गया। तो ये 6 महीना कंटिन्यू खाने पीने का सिस्टम, हमारे यहाँ मजलिसों का सिस्टम, हमारे यहाँ कंटिन्यू प्रोग्राम। ये 6 महीने के बाद फिर 1 महीना, 1 महीना है, जोड़िए ना। 6 महीने के बाद 1 महीना फिर, तो कितना हो गया टोटल? 7 महीना। बताइए, पूरे साल भर में महीने कितने हैं? 12। 12 महीने में से 7 को आप निकाल दीजिए, टोटल कितने बचे? 5 महीने बचे। यानी 7 महीने अहले बैत और अल्लाह के नाम पर हमें मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। तो जो परवरदिगार हमें 7 महीने तक अहले बैत के नाम पर खिला रहा है, पिला रहा है, तो 5 ही महीने के लिए सही कुव्वते बाजू पे भरोसा करके एहसास हो कि हम अय्याम अज़ाए फातिमा में आप एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। कल मैं इंशाअल्लाह हदीस के हवाले से कुछ बातें पेश करूंगा और करंट अफेयर हालात हाज़िर में भी कुछ बातें होंगी, मगर अपनी मजलिस को यहीं पर मुकम्मल कर रहा हूँ। अय्याम अज़ाए फातिमा के 7 महीने मुसलसल अहले बैत और अल्लाह के नाम पर हमें खाने को मिलता है। 5 महीना अपने कुव्वते बाजू पर भरोसा करते हुए रिस्क हलाल के लिए निकलो और इतना ज्यादा पैसा कमाओ कि 7 महीने में भी पार्टिसिपेट कर सको, 7 महीने में भी पार्टिसिपेट कर सको। और इसके अलावा जब तुम अपने कुव्वते बाजू पर और अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो फिर किसी ट्रस्ट की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, किसी इदारे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। कभी आपको फाइनेंसर की जरूरत नहीं होगी, कभी आपको डोनर की जरूरत नहीं होगी, कभी आपको किसी इदारे की जरूरत नहीं होगी, कभी आपको किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि आप खुद डोनर बन चुके हैं।
मजलिस को मुकम्मल करें। एक सवाल और उसका जवाब अय्याम अज़ाए फातिमिया क्यों? मैंने आपसे कहा कि आलम इस्लाम यहाँ जितने फिरके के लोग रहते हैं वो सब सुने इस बात को, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अय्याम अज़ाए फातिमी क्यों? तो इससे पहले सवाल आएगा 2 महीना 8 दिन क्यों? सवाल है। अगर आप ये कहेंगे कि आप ये जो कह रहे हैं अय्याम अज़ाए फातिमिया क्यों, तो उससे पहले सवाल आएगा 2 महीना 8 दिन। सवाल जायज है कि नहीं है? अरे 2 किलो का सर का हिलावत भैया, आप ये बताइए सवाल जायज है कि नहीं है? अगर 1 महीना अय्याम फातिमी के लिए कोई कहता है क्यों, तो उससे पहले एक सवाल आता है 2 महीना 8 दिन क्यों? 2 महीना 8 दिन क्यों? जब हमने किसी नौजवान के सामने ये बात की है भैया 2 महीना 8 दिन आजादारी क्यों, तो वो नौजवान ने पढ़ कर कहता है मौलाना ये 2 महीना 8 दिन आजादारी फकत आजादारी नहीं है, बल्कि हम दुनिया वालों को ये बताते हैं कि यजीद कौन था। ये 2 महीना 8 दिन आजादारी करके हम दुनिया वालों को ये बताते हैं कि यजीद कौन था। तो जब ये जवाब आ गया तो सुन लीजिए अय्याम फातिमिया क्यों? जैसे 2 महीना 8 दिन आजादारी करके हम दुनिया वालों को ये बताते हैं यजीद कौन था, इसी तरीके से 1 महीना अय्याम अज़ाए फातिमिया करके हम दुनिया वालों को ये बताते हैं यजीद को यजीद बनाने वाला याद रखिए ये 2 महीना 8 दिन आजादारी हम दुनिया वालों को ये बताते हुज यजीद, यजीद कौन था, और ये 1 महीना आजादारी अय्याम आज़ा में हम दुनिया वालों को ये बताते हैं कि यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आकाश के थोड़ा सा अपने यहाँ देहाती लैंग्वेज में है, आप समझ लीजिएगा, अगर बतिया पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं साथ हो जाइएगा, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो यजीद नामी प्रोडक्ट है ये किस कंपनी से बना जिस कंपनी से बनकर निकला उस कंपनी को अगर जानना है तो अय्याम अज़ाए फातिमिया में आना पड़ेगा। अय्याम अज़ाए फातिमिया में आना पड़ेगा और दुनिया वालों को ये बताना पड़ेगा कि कातिले हुसैन का नाम यजीद है और कातिले ज़हरा के नाम हमसे आकर पूछ लो, हम बताएंगे कौन है। तुम्हारी आंखों से तो नजर नहीं आएगा, क्या कहना? तुम्हारी आंखों से तो नजर नहीं आएगा, तुम्हारे कानों को तो सुनाई नहीं देगा, तुम किताबें पलट कर नहीं देख सकते हो, मगर एक सवाल तो करो कि क्या रसूल अल्लाह की बेटी, मैं ये नहीं कहता इकलौती थी कि 4 थी कि 5 थी कि 6 थी कि 8 थी, मगर एक सवाल तो करें अपने यहाँ के हाफिज जी से, मौलाना से, मौली साहब से, पढ़ाने वाले से, बताने वाले से, मुफ्तियाने कराम से, फतवा देने, एक सवाल का जवाब, क्या रसूल अल्लाह की बेटी दरबार गई थी या नहीं गई थी? अरे खुदा के लिए तवज्जो, क्या आलम इस्लाम में कलमा पढ़ने वालों में, मुसलमानों में कोई एक ऐसा नहीं है कि जो ये सवाल कर ले? और मैं आपको बताता हूँ ये सवाल करने की परमिशन नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? उसकी वजह सुन लीजिए। आज तक तो क्या पहुंच रही, पहुंच रही है? अरे पहुंच रही है ना, ऐसे सरकार पहुंच रही ना। आज तक मकतब तशय्यो में, मकतब जाफरी में, शिया कम्युनिटी में
खैबर सुनकर कोई शिया हुआ हो या न हुआ? अरे खुदा के लिए, ये हक़ ज़हरा का मामला है। ये अकेला ऐसा फिल्टर है जो बताता है कि तुम सच्चे शिया हो कि नहीं हो। यहाँ पर चुप नहीं रहना है, यही तो बोलना है। तवज्जो, ये मजहब तशय्यो में, शिया कम्युनिटी में खैबर सुनकर कोई शिया हुआ हो चाहे ना हुआ, खंदक सुनकर कोई शिया हुआ हो चाहे ना हुआ, बद्र सुनकर कोई शिया हुआ हो चाहे ना हुआ, ओहद सुन के कोई शिया हुआ हो चाहे ना हुआ, सिफ़ीन सुन के कोई शिया हुआ हो चाहे ना हुआ, करबला सुनकर भी कोई शिया हुआ हो चाहे ना हुआ, मगर मजहब तशय्यो में सबसे ज्यादा परसेंटेज के साथ अगर कोई शिया हुआ है तो वो हक़ ज़हरा को जानकर हुआ है। जिसने ये सवाल किया कि रसूलुल्लाह की बेटी को हक मिला या नहीं मिला, तो जिसने बताया कि मिला वो जवाब दे के किसने दिया। और जो ये कहता है कि ये ना पूछो, बस समझ लो कि गड्ढे में पानी चला गया। पानी चला गया इसलिए कि पानी अपनी जगह तलाश कर लेता है। पानी जाते ही पोपचे में। अरे भाई समझे आप, मैं इससे ज्यादा आसान तो नहीं कर सकता। पानी जाते ही ढलान की तरफ है। आप समझे मेरी बात? तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की बेटी शहजादी उलिया मकाम के हवाले से आज आलम इस्लाम में ये सवाल होना चाहिए, क्या रसूलुल्लाह की बेटी, सारी बातें एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती उनकी अजमत को लाखों सलाम, देवा शरीफ का मेला जो वहां पर दफन है उनकी अजमत को लाखों सलाम, जितने भी शरीफ जहां जहां दफन है, अशरफ के नाम पर मैं अपने सुनने वालों को सलाम करता हूं, जितने भी शरीफ जहां जहां दफन है अशरफ के नाम पर हम उन सब की कद्र करते हैं। इसलिए कि अजमेर अजमेर शरीफ है, देवा देवा शरीफ है, कि चौचा शरीफ है, मगर ये सब शरीफ इसलिए है कि इनका कनेक्शन नजफ अशरफ से। आप उठाकर देखिए कि इन सब का कनेक्शन नजफ अशरफ से, तो इन सब पर लाखों दुरूद और सलाम, इसलिए कि इनका कनेक्शन नजफ अशरफ से। मगर इन सारे लोगों की फजीलत जुमे में बयान की जाती है, इनके बारे में बताया जाता है, फला राइटर ने ये लिखा, फला वाकया ऐसा हुआ, फला जगह ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, गौसे आजम ऐसे थे, गौसे दस्तगीर ऐसे थे, ये थे वो थे। अरे एक मरतबा तो बताओ रसूलुल्लाह की बेटी कैसे? क्या कहना? एक मरतबा तो बताओ रसूलुल्लाह की अरे बोले ना, शर्माने की जरूरत क्या है? रसूलुल्लाह की बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कितने लोग करते? क्या आपने कभी सुना कहीं से आवाज आई जनाब ज़हरा? अरे दुनिया में आई है तो दुनिया से गई भी तो होंगी, कब गई है? कूफे वाले गद्दार थे, कूफे वाले मक्कार थे, बुलाकर जो पीछे हट गए। हमें तुम कहते हो कूफे वाले गद्दार थे, कूफे वाले मक्कार थे, हम सब तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है, मगर रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी उसी मदीने में थी, तो मदीने के मिलकर बोले अपनी अपनी सलामती के लिए और इस इलाके के जितने शिया हैं और जो मरहूमीन हैं उनके बुलंदी दर्जात के लिए और जो बीमार हैं उनकी शिफायाबी के लिए एक सलवात पढ़ते हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, अभी तो 85-51वां दिन हुआ है ना,
जब शुरुआत हुई तो यही तो कर, अरे भैया ये गद्दार है, इनका कोई भरोसा नहीं। अरे मैं क्या करूं कि आप चुप हैं भाई, यही तो कहा जा रहा था कि आप देख नहीं रहे थे, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था? यही तो कर, ये देखिए ये लोग जो साथ दे रहे हैं ये सब गद्दार हैं, एक दिन छोड़ के पीछे हट जाएंगे। ये तो कौन है का ये सब गद्दार है? ये ईरान वाले जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं ये सब गद्दार है, ये हिजबुल्लाह वाले ये जो ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं ये गद्दार है, ये हौसी ये लोग सब गद्दार है, ये जो क्या नाम है हिजबुल शाबी गई ये लोग कौन है? कहा ये गद्दार है। इमाम हुसैन ब्रिगेड गई, कहा ये लोग कौन है? कहा ये गद्दार है। फातिमियून गई, कहा ये कौन है? कहा गद्दार है। ज़ैनबियून गई, कहा ये कौन है? कहा ये गद्दार है। अरे कमाल की बात है, आज 50 दिन हो गए दुनिया ने देख लिया दुनिया वालों ने देख लिया कि वफादार कौन है और वफादार कौन है और कौन है। मक्के में खाने काबा में अरे शराब की कमाई से पलने वाले और शकीला का डांस करवाने ये मुसलमान है। और देवबंद में मुशायरे में एक खातून को खड़ा करके हजारों का मजमा घेर के वाहवा कर रहा है, ये मुसलमान है। हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। समझे इस बात को दुनिया, समझे इस बात को आलम इस्लाम कि हम बोलते हैं करबलाई मिजाज रखते हैं, एक मर्तबा जब मैदान में डट जाते हैं तो पीछे नहीं हटते, इसलिए कि हम कर्रार वाले हैं, कर्रार वाले। पता नहीं किसने बना दिया कि जर्रार आता है, जर्रार आता है। सलावत आज से मुकम्मल हो रही है। कल इंशाअल्लाह कुछ बातें आप हज़रात की ज़ौक़ समात के हवाले और पाकीज़ा समातों के हवाले किया जाएगा। आज अपनी बात की मुकम्मल कर रहा हूँ। तो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा उसी मदीने में थी। कहाँ थे वफादार सारे मदीने के लोग? ऐसी वफादारी कि अभी रसूलुल्लाह का कफन मैला नहीं हुआ। हाँ हाँ सब भाई इधर देखिए, जवाब दीजिए मुझे, रसूलुल्लाह की शहादत कब हुई है? 28 सफर। बीबी ज़हरा के दरवाजे पर आग कब लगी? 2 रबीउल अव्वल। जोड़िए कितना दिन हुआ? अरे जोड़िए ना खुदा के लिए, कितना दिन हुआ? नौजवान जोड़े कितना दिन हुआ? 3 दिन गुजरा, चौथा दिन। क्या 3 दिन में 4 दिन में किसी का कफन मैला होता है? हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा भी यतीम हो जाए और कोई उसे डांटे तो आदमी उसको रोक देता ना, अभी 4 दिन पहले इसका बाबा के। ये वफादार है मदीने के लोग कि अभी रसूलुल्लाह को कब्र में सुकून तक नहीं मिला, अभी तो कफन भी मैला ना हुआ। और उसी दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गए जिस पर रसूलुल्लाह सलाम किया करते थे, जिस पर रसूलुल्लाह खड़े होकर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम किया करते थे, खानवादे पर सलाम किया करते थे। और अल्लाह सिर्फ ये नहीं कि दरवाजे पर जला दिया गया, बल्कि उसके साथ साथ ये 30 से ज़्यादा मलऊन वहाँ मौजूद थे। खुदा की लानत हो इनके ऊपर कि इन्होंने अज़मत जनाब ज़हरा को नहीं जाना, उस दर की अजमत को नहीं जाना। ऐ काश के कलमा पढ़ने वाले उस दर की अजमत जान गए होते कि जिसमें हसनैन करीमैन जैसे
छोटे छोटे बच्चे अलैहिस्सलाम जिसमें मौजूद थे। जनाब ज़हरा ने यही तो कहा था, ये नहीं कहा था कि घर में अली है दरवाजे को आग न लगाओ। जनाब ज़हरा ने ये कहा था क्या कि तुम उस घर को आग लगा दोगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे। मैं मसाइल पढ़ नहीं पाऊंगा, एक रिवायत पढ़ता हूँ और मैं इसको कवर कर देता हूँ। करबला में और मदीने में फर्क क्या है? मैं इसी को सुन लीजिए मंडी इसको सर डायरी जब देखिएगा ये रिवायत सुन लीजिए मंडी और शर्मा के न रोइए, इसलिए कि जब ज़हरा का जनाजा होता है तो कहा गया आहिस्ता रो ताकि दुश्मन जान न ले। अरे अब तलब क्या हो ताकि दुश्मनों का कलेजा फट जाओ। आवाज़ें बुलंद करिए करो और करबला में और मदीने में फर्क क्या है जानते हैं? अगर आप आमादा होने के लिए करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया और मदीने में बच्चों के सामने एक मारा शिकस्ता पतलू चलता हुआ सदा आबाद रहे आपकी नस्लें। खुदा कोई गम न दे आपको। एक जुमला सुनिएगा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, मौला सबसे बड़ी दूसरे इमाम से ये सवाल, ये सादात किराम में मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, मैं उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मगर जो सादात किराम है थोड़ी देर के लिए जुमले को सुन लीजिएगा और बर्दाश्त कर लीजिएगा। इमाम हसन से सवाल हुआ, मौला सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? मौला जानते थे, मौला को पता था कि मेरे जिगर के 72 टुकड़े हो जाएंगे, मौला को पता था कि मुझे जहर दिया जाएगा। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के लिए इरशाद फरमाया था यौम के या अबा अब्दुल्ला, ऐ हुसैन तुम्हारे ऊपर जो दिन गुजरेगा उससे बड़ा दिन कहीं नहीं गुजरेगा। इमाम हसन को यह सब पता था, मगर उसके बावजूद जब साहिल ने सवाल किया मौला सबसे बड़ी मुसीबत क्या गुजर गई, तो इमाम हसन ने तड़प कर कहा, अरे अम्मा के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिरा, मैं वही खड़ा था, अम्मा पसलियां टूट गई, भैया मौजे, अम्मा जमीन पर गिरी, जालिम कदम रखा दरवाजे पर। साहब ने गुजारिश की है, मैं मसाइल के बाद उतर जाता, मगर चूँकि उन्होंने मुझसे ये गुजारिश की, लिहाजा उनके हुक्म पर आप हज़रात हिकमत सूरह हम की मत सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर पद्मा नगर में जो मरहूमीन कल तक हमारे साथ इस फर्श अदा पर बैठते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, उन सब के लिए मोमिन और मोमिनात जो दुनिया से